प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त कराची की सियासत के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि कराची में जब हम कराची की सियासत की बात कर रहे हैं तो MQM पाकिस्तान जो है वो उनके तमाम धड़े जो हैं वो मुत्तहिद होने जा रहे हैं। और बहुत अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि एक इज्तिमाई तौर पे जो तमाम धड़े थे वो मुश्तरका तौर पे अब MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस जद्दोजहद को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि ये कितनी कारआमद साबित होगी, और जो मुखालफिन हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिफर जमा सिफर का नतीजा जो है वो सिफर ही आएगा, और इसके साथ एक लगाने की ज़रूरत है। और अब चूँकि 9 जनवरी को MQM पाकिस्तान एहतजाज कर रही है, और इस एहतजाज के हवाले से बड़ी सरगर्म है MQM पाकिस्तान, और वो तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे हैं और उनको दावत भी दे रहे हैं कि इस एहतजाज में शिरकत करें। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आफाक अहमद साहब के पास गए और उनको भी दावत दी, और उनको ख़ास तौर पे 9 जनवरी के एहतजाज के हवाले से, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम MQM की इस रैली में शिरकत करेंगे। इससे पहले पाक सरज़मीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी मुत्तफिक हैं और वो राज़ी हैं इस रैली में शिरकत के लिए, चूँकि बहुत दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो ग्रुपिंग थी MQM में वो ख़त्म होने जा रही है, और ज़ाहिर है उसके लिए बड़ी कोशिश की गई, और अब हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 9 जनवरी को क्या बड़ा होने जा रहा है और क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ MQM दे पाएगी? चूँकि कराची के स्टेक की जब हम बात करते हैं, कराची की स्टेक होल्डर्स होने के नाते MQM जो है वो इस वक्त उनका मुत्तहिद होना, और ख़ास तौर पे अब जो बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं 15 जनवरी को, अगर ये इंतखाबात होते हैं इस पर तहफ़्फ़ुज़ात MQM पाकिस्तान को ज़रूर हैं, और उन्हीं को ज़रा जो हल्का बंदियाँ हैं उनको बुनियाद बनाकर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो इत्तेहादी हैं वफाक में MQM पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत PDM इत्तेहाद का ज़रा हिस्सा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फ़वाइद भी गिनवा रही है। लेकिन चूँकि पिछले दिनों मुलाकात होनी थी, मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने मुलाकात करनी थी, वो डिले हुई। अब ये कहा जा रहा है कि शायद एक आध दिन में ये मुलाकात भी होगी दोबारा से, कल मुलाकात हो सकती है MQM के साथ। लेकिन MQM अगर इत्तेहाद से बाहर आती है तो वफाकी हुकूमत का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या MQM इस तरह का कोई जो कार्ड है वो प्ले करेगी और अपने मुतालबात मनवाने के लिए इस हद तक जाएगी? चूँकि जमात इस्लामी की जब हम बात करते हैं वहाँ पे भी इदारा नून अल हक गए MQM पाकिस्तान की लीडरशिप, और उन्होंने उनको भी दावत दी। जमात का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट था, और उनके जो कि कराची के हक की बात कर रहे हैं वो भी, और MQM पाकिस्तान भी। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि 15 जनवरी को इलेक्शंस हों, और इसी सेटअप के साथ इलेक्शंस हों, उसके बाद हम देखेंगे कि हल्का बंदियाँ किस तरह बेहतर हो सकती हैं और कराची की सियासत किस तरफ जा रही है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सादिक इफ्तिखार साहब ने, मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान से। सादिक इफ्तिखार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जफीर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी शो। बताइएगा, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे बड़े दिनों के बाद हमने देखा कि कराची की सियासत में जो मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके जो नाराज़ धड़े थे वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी को बुनियाद बना के 9 जनवरी को आप कराची की जो हल्का बंदियाँ हैं, जो हमने माजी में देखा, ज़ाहिर मरदमशुमारी हो, हल्का बंदियाँ हों, ये एक बड़ा चैलेंज रहा है कराची के लिए, और यही वजह है कि कराची डेवलप नहीं हो सका। चूँकि जो आबादी है वो तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है, ऑफिशियली जो गिने जाते हैं 1.5 करोड़ हैं। क्या देख रहे हैं? एक तो इस 9 जनवरी का जो एहतजाज है उसके हवाले से भी बताइएगा, और साथ ही साथ जो कराची के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं। आफाक अहमद साहब के पास भी आज आपकी लीडरशिप गई, उन्होंने भी हामी भरी है कि हम आपके साथ इसमें शिरकत करेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेशर में आएगी और जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे होंगे? जफीर भाई, आपने पूरा मुद्दा और केस जो है मेरा खुद ही बयान कर दिया। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप डिलिमिटेशन के आम आदमी को समझाने के लिए कि एक 25,000 की आबादी जिस पर पीपल्स पार्टी यूसी ले जाती है और MQM की वही आबादी 90,000 पर जी, तो इससे ज्यादा जुल्म और ज्यादती कराची वालों के साथ नहीं हो सकती। MQM पाकिस्तान वाहिद जमात है जो कि 140A की पिटीशन देखकर सुप्रीम कोर्ट गई और कराची का केस इन्होंने लड़ा।
और कराची का केस जीता। सवाल जो कि हमेशा मैं करता हूं और पूछता हूं कि क्या इस 140A की एप्लीकेशन या डिलिमिटेशन की एप्लीकेशन में क्या एमक्यूएम ने ही ठेका लिया कराची का? देखें, चाहे पीटीआई का मेयर आए, जमात का मेयर आए, एमक्यूएम का आए, पीपल्स पार्टी का मेयर आए, कराची की ट्रू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ओपन प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फिर आदमी अपनी मेरिट पर इलेक्शन लड़े। जिसको पब्लिक वोट देगी वो जीतेगा, जिसको नहीं देगी वो हारेगा। लेकिन इम्पावर्ड मेयर होना चाहिए, आबादी को सही गिनना चाहिए। अब आपने जिस तरह का 1.5 करोड़ आबादी है, अब लाहौर और कराची की आबादी को सेम गिना जाए, उससे ज्यादा जुल्म तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपका एनएफसी अवार्ड भी उसी से लिंक्ड है, तो हमें हमारा हक ही नहीं मिलता। और जब हक नहीं मिलता तो कराची का जो हाल है उसकी शिकायत फिर एमक्यूएम के खाते में लिखी जाती है। तो आप मुझे बताएं कि इस चीज में मैं तो पीटीआई के दोस्तों को, जमात के दोस्तों को सब कहता हूं, इस कराची के कॉज के लिए हम सब मिलें, इस कॉज के लिए लड़ें और फिर देखें, लेट द बेटर मैन विन। ठीक। संजय साहब बताइएगा, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 9 जनवरी को ज़ाहिर आपका ये एहतजाज है, और इस एहतजाज में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आपने कहा था कि वफाकी हुकूमत से अलाइदगी इख्तियार कर देंगे अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए। माजी में हमने देखा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उनके इत्तेहादी थे और बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी थे, जब आप अलग हुए तो उनकी हुकूमत कायम नहीं रह सकी। अभी इस तरह का कोई है? क्योंकि कल कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का वक्त पिछले दिनों तो आपके पास नहीं आ सका, कल वो मुलाकात भी करेंगे, आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि 15 जनवरी से पहले बज़ाहिर तो नहीं लग रहा हमें कि ये जो आपका ये मुतालबा है ये पूरा हो सकेगा। अगर नहीं हुआ तो क्या आप इत्तेहादी रहेंगे या इत्तेहाद से बाहर आ जाएंगे? शराइतें थी जो कि पूरी नहीं हुई। हम कोई पीटीआई में जम नहीं हुए, ना पीपल्स पार्टी में जम हुए। जी। हम अपनी हक की बात करते हैं, अगर वो नहीं मानी जाती तो दरवाजे खुले। ठीक। देखिए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम जो ऐवानों में बैठे हैं वो अपने लोगों के लिए बैठे हैं, ना कि अपनी मिराद के लिए बैठे हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, हमारा तो मुआहिदा हुआ है वफाक में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उस पर दस्तखत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मौजूद है, ज़ाहिर है वो भी नहीं बिल्कुल है। और देखें, बिलावल साहब और जरदारी साहब ने बारहा हमें ये कहा है कि आपकी ये शिकायत सही है, हमारी बात की तायीद की है, बट इनके जो मरकजी रहनुमाओं की वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई और टाइम करीब आ पड़ा है। ठीक है, एमक्यूएम हमेशा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम इस तरह का इलेक्शन लड़कर वापस वही बेइख्तियार मेयर ना या बाइख्तियार मेयर ना? बिल्कुल जी, बाख्तियार होना चाहिए। ज़ाहिर है खुद अब कराची को बहुत अच्छे से समझते हैं, कराची की नीड है ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये कराची वालों की बात है। लेकिन दूसरी तरफ कल आपने देखा भी होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके साथ जो इत्तेहाद है, उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद से बड़े फायदे उठाए और उसमें जिक्र हुआ आपको जो पोर्टफोलियो मिला। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें तो एमक्यूएम एंजॉय कर रही है, इसमें जो इत्तेहादी हैं वो हमारे, तो उसके बदले में उनको हमने ये वजारतें दी, उनको आपने खुसूसी दिए, तो ये सारी जफीर भाई ये बारहा कह चुके हैं, हम वजारतों के लिए नहीं आए, आज ले लें वजारतें वापस। हम इस हुकूमत में आए हैं क्योंकि हम कराची का मुकदमा लड़ सकें, सिंध का मुकदमा लड़ सकें। तो देखिए, ये बातें करना बेवकूफों वाली बातें हैं। एमक्यूएम ने डे 1 से ये क्लैरिफाई किया हुआ है। और मुझे बताएं, क्या इस पहली वजारत में क्या हमारे पास वजारतें नहीं थी? बिल्कुल। जब हम अलहदगी इख्तियार कर रहे थे तो इमरान खान चांद से सितारे सब हमें ऑफर किए थे, तो क्या हमने उनकी वो ऑफर्स ली? नहीं, हमने ठुकराई। हमने क्यों ठुकराई? क्योंकि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। और इसी तरह देखें, एमक्यूएम का ये शेवा है, हम गली मोहल्लों की जमात है, हम गली मोहल्लों को रिप्रेजेंट करते हैं और गली मोहल्लों के मसले समझते हैं। बट हमने ये फैसला किया है कि बा-इख्तियार बल्दियाती सिस्टम कराची की बका के लिए, कराची के लिए आपकी हल्काबंदी हो या चाहे आपका सेंसस हो, ये चीजें अगर नहीं होंगी तो कराची की यही तबाही होती रहेगी। और इस कॉज में सिविल सोसाइटी से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आप जुड़ना भी चाहिए। और जाते जाते सादिक उस्ताद साहब ये बताइएगा, 9 जनवरी कुछ चूंकि आपके जो बाकी धड़े हैं उनका इंतजाम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है 9 जनवरी का जो धरना आपका एहतजाज खत्म होगा और उसके बाद आपके डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और ख़ासतौर पे जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब वापस भादराबाद आएंगे, अपने अपने मरकज़ नहीं जाएंगे और आपके साथ मिलकर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में आगे कराची का मुकदमा लड़ेंगे? देखिए जफीर भाई, ये तो बात तय है ना कि एमक्यूएम नानी है,
इधर से ही बाकी जमातें निकली हैं, जी। तो ये अपनी जमात में वापस आ रहे हैं। देखिए एमक्यूएम ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे जो कन्वीनर हैं, उन्होंने हर दफा यही कहा है कि जो भटक गए हैं, जो वापस आना चाह रहे हैं, जो नाला है, जो नाराज हैं, आए बैठे, शिकवे हम दूर करेंगे, आप आ जाएं वापस पार्टी में और कराची के केस लड़ें और हम उनके लिए खुले दरवाजे खुले उनके लिए। साथ ही साथ यही मैं पूछ रहा हूँ कि चूंकि 9 जनवरी को एक स्टेज के ऊपर आपकी तमाम लीडरशिप बैठी होगी, तो वो सारी लीडरशिप फिर नानी के घर ही आएगी ना? सर देखिए उम्मीद तो यही रखते हैं और पहले भी यही उम्मीद थी कि आना चाहिए। अब आगे देखते हैं सर, ये देखें प्रोसेस है, बातचीत हो रही है, राब्ता कमेटी आखिर में डिसाइड करेगी, राब्ता कमेटी इनके साथ बैठेगी और फिर जो बेहतर फैसला होगा, जो इनके जो डिमांड्स हैं या इनकी जो परेशानियां हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे और एक सारे धड़ों को मिलाकर इंशाअल्लाह कराची का हक बेहतर तरीके से। अब इस अमल में बहुत सारी चीजें तो मैच्योर हो चुकी हैं जो इंफॉर्मेशन हैं, और कुछ शेयर करना चाहेंगे कि चूंकि कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, ज़ाहिर है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सीनियर आपके लीडर हैं, तो ओहदों का मसला आ रहा है, कहाँ डेडलॉक आ रही है? नहीं कोई डेडलॉक नहीं है। देखिए ना, सबके पास खालिद भाई एक एक जमात के पास गए हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि एमकेएम के प्लेटफॉर्म पर देखिए हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो कि एक नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। ठीक, वो हो जाएगा इंशाल्लाह और स्मूथ सेलिंग होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर आउटकम निकलेगा, जो कराची के लिए बेहतर है वो आउटकम निकलेगा। ठीक, एक और चीज जो कि अफाक अहमद साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि हम इंतजाम हमारा नहीं हो रहा क्योंकि हम एमक्यूएम पाकिस्तान से या एमक्यूएम से अलग नहीं हुए। आपकी ख्वाहिश है या कराची वालों की ख्वाहिश तो है कि तमाम एक हो जाए। अफाक अहमद साहब से भी कोई उम्मीद है कि वो वापस आपके साथ मिल जाए? जफीर भाई आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि कराची की भी ख्वाहिश है। आप देखिए जो अपने लोगों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखेगा और एमके पाकिस्तान में जम होगा तो वो आप देखें वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो गई है। एमके पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ इनको सबको एक्सेप्ट करने को कहा है और सबकी इंडिविजुअल शिकायतें हैं या डिमांड्स है उस पर बात होगी। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का एक होता है कि आप आए बगैर शर्त के आए, बैठे और महाजिर कौम के लिए, कराची के लिए, एमक्यूएम के लिए मुकदमा लड़ें और कराची की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया जनाब सादिक इफ्तिखार साहब, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आप बता रहे थे कि कराची की सियासत के लिए, कराची का मुकदमा लड़ने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान का मुत्तहिद होना क्यों ज़रूरी है और कराची वालों का जो मुस्तकबिल है वो एमक्यूएम के साथ जुड़ा है। और अब हम मिलकर कराची का मुकदमा भी लड़ेंगे, कराची के शहरियों की खिदमत भी करेंगे। और इस वाले से वो बता रहे थे कि कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास फर्दन वो जा रहे हैं और उनको दावत दे रहे हैं इस कॉज के लिए ताकि कराची डेवलप हो सके, कराची तरक्की कर सके, कराची की बेहतरी के लिए। चूँकि कराची पूरे मुल्क को पालता है, कराची सूबे को 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और ये मिनी पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो कराची के ऊपर होती हैं, तो इसमें कोई शक भी नहीं, कराची डेवलप होना चाहिए। और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, जितनी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और ख़ासतौर पर मरदमशुमारी और हल्का बंदी के हवाले से जो पोलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए पोलिटिकल जो सेटअप है उनको इकट्ठे होना होगा, स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना होगा, मिलजुल कर ही इस चीज़ का जो हल है वो निकाला जा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि जो 15 जनवरी की इलेक्शंस हैं, चूँकि जमात इस्लामी इस पे बड़ी अच्छी उन्होंने मेहनत भी की, कोशिश भी की और कर रहे हैं। 15 जनवरी के अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होने लगते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो आड़े आ रहा है और अब देखना यह है कि क्या 15 जनवरी को इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं। इससे पहले जो इलेक्शंस नहीं हो सके उसकी बड़ी वजह बनी थी सैलाब मुतासरीन, और ज़ाहिर है सिंध आज भी मुतासिर है और वहाँ पर मुतासरीन अभी भी मौजूद हैं। पुलिस की नफरी नहीं थी और इसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि 15 जनवरी के इलेक्शंस बलदियाती इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सराब खान सरकी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर सराब सरकी साहब बताइएगा, एमक्यूएम चूँकि मुतालबा कर रही है कि कराची आबादी के लिहाज से 3 करोड़ का शहर है, गिना कम जाता है, हल्का बंदियाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 90,000 यूसी पे एमक्यूएम के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एक यूसी है, 20-20, 25-25 हज़ार की, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आबादी है या उनके हमायतियों की आबादी है वहाँ पे
डिवाइड है और वहाँ पे 20-25 हज़ार पे एक यूसी है। अब इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जा सकेगा और 15 जनवरी को आपको लगता है इलेक्शंस लोकल बॉडी के हो पाएंगे? देखें, बात यह है कि ये तो हम भी कहते हैं कि पूरे सिंध की जो है वो आबादी सही तरीके से काउंट नहीं हुई है। ठीक, उसमें बशमूल कराची की बिल्कुल नहीं हुई है। हमने एज अ गवर्नमेंट, जब पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अलायंस भी नहीं था, तो एज अ गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती थी, तो सिंध गवर्नमेंट ने सेंसस पे ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है बाकी ये है कि अभी जो बल्दियात के हवाले से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी। तो वो उसमें ये जो हल्का बंदियों का जो सारा सिलसिला होता है, ये इलेक्शन कमीशन खुद करती है, और उसमें अगर कोई गलतियां हैं या ज्यादा कम तादाद में जो वो गई हैं, जो आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि कोई 10-20 हज़ार पे बनाई गई है, कोई 80 हज़ार पे, तो ये सारी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की होती है, हल्का बंदियों की। तो हमने तो पहले भी ये कहा था कि लिख के दिया था कि हमें मौका दें, तो अभी भी हम जो हैं, आपको पता है कि हमने तो जो इलेक्शन आमतौर पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही, हमने तो करा दिए सखर डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, नवाब शाह, सिर्फ 2 ही डिवीजन अभी रहते हैं, कराची और हैदराबाद। तो हमें तो कोई इसकी ऑब्जेक्शन नहीं है इलेक्शन। ठीक है, लेकिन जरा आपके इत्तेहादी है एमक्यूएम, तो वो ये मुतालबा कर रही है पहले हल्का बंदियां हों फिर हम इलेक्शन में जाएं। जमात इस्लामी ये कह रही है कि नहीं, आप जैसी भी हैं हल्का बंदियां जो भी हैं, अब इसी सेटअप के साथ कम से कम ये प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़े, प्रोसेस हो और ज़ाहिर इलेक्शंस होने चाहिए, बल्दियाती इंतखाबात। आपको क्या पर्सनली डॉक्टर साहब लगता है 15 जनवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे या अगेन डिले हो गए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम हैं? मैं तो अभी ये समझता हूँ कि जो ये इस तरह की जो है, अगर ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब ऑन बोर्ड हो तो अच्छा है, इलेक्शन वो अच्छा भी लगता है। खुदा न खास्ता अगर कोई पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे या किसी को ऑब्जेक्शन हो, तो उनके जितने भी ऑब्जेक्शन है वो उनके ऑब्जेक्शन खत्म होकर इलेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर है। और ये सारा जो है मलबा डाला जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन अगर खुदा न खास्ता अगर ये कोई ये समझता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस किसी ने किया हो, तो इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, मेरिट पे वो हल्का बंदियां करनी चाहिए। ठीक है, और वो हो और इलेक्शन हो। इलेक्शन से तो मेरे ख्याल में इलेक्शन पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखें कि वाहिद हल सॉल्यूशन पूरी दुनिया का इलेक्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस पे, चूंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी जबरदस्त और बहुत अच्छी बात की है, मैं चाहूंगा कि इस पे भी आपका कमेंट लूं। उन्होंने कहा कि जल्दी इलेक्शन की हम मुखालफत कर रहे थे, यानी कबल अस वक्त इलेक्शन में, नेशनल असम्बली के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शंस की। तो उन्होंने कहा जी खान साहब का चूंकि मुतालबा था कि जल्दी इलेक्शन हो जाएं, वो ये कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शंस का मुतालबा जब किया जा रहा था तो हमने मुखालफत की। अब अगर इलेक्शंस वक्त पर भी नहीं हुए, उनको डिले करने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको भी पता है कि इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही हैं, तो इस पे बिलावल साहब ने कहा जी कि अगर ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया गया तो इसकी भी मुखालफत करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। हमारे देखें, हमारी ये बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो क्लियर मौके पे हमें तो कोई और निजाम सूट ही नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो जमहूरियत ही सूट करती है, और उसकी पूरी क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। अब हम ये कहें कि नहीं इलेक्शन नहीं हो वक्त पे, तो फिर हमें तो मेरे ख्याल में ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस तरह कभी नहीं कह सकती, कर सकती। इलेक्शन होने चाहिए। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अगर हुकूमत में हैं तो ठीक है, उतरते हैं तो आप वो डिक्टेट की तरह असेंबली को डिसॉल्व करें, जो इमरान खान ने जो किया आपको पता है। ठीक, उनकी हुकूमत डॉक्टर साहब, लेकिन पंजाब में शायद उनको एहसास हो गया, उन्होंने उस वक्त ऐलान तो कर लिया, अब वो भी नहीं चाह रहे कि वो नहीं अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बल भी हो जाए जितना जल्द। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जनरल इलेक्शन भी बिल्कुल अपने टाइम, और इसी से ही मुल्क का लाभ भी होगा, बेहतरी भी है, भी पड़ेगा, चाहे उससे भी हालात हो। अभी ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी, 1 साल एक्सटेंड हो सकती असेंबली, उसमें हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक कौमी असेंबली
रेजोल्यूशन पास करके 1 साल ठीक है। इसमें और जाते जाते डॉक्टर साहब बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बहुत अच्छी बात की जो कि यही हम उम्मीद कर रहे हैं, और जो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या पीएमएलएन, बड़ी जमातें, वो ये कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी पर तमाम पार्लियामान और सियासी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और किसी भी दहशतगर्द तंजीम को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मफाद इसी में, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो आपको पता है कि बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारी पाक फौज ने, और हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद हुए। नहीं तो ऐसे हालात हो जाएंगे फिर वो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी दहशतगर्द तंजीम या गिरोह उससे बात नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आपस में मिल बैठ के और मुल्क के मफाद में मुल्क को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात की आपने। जाते जाते आप बताइएगा, आपको लगता है जिस तरह चेयरमैन साहब आपके कह रहे थे, और इलेक्शंस जो हैं वो जनरल इलेक्शंस वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि डिले होगा? मेरे ख्याल में तो वक्त पे होंगे, और नहीं कोई एक्स्ट्रा, यही है मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कोई इस तरह की कोई बात नहीं होगी और इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ सकी साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बता रहे थे कि चूंकि इलेक्शंस जमहूरी प्रोसीजर है, इसको कभी भी डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। ये ज़रूरी भी है। इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, और इस हवाले से ख़ासतौर पर अमेरिका ने भी जो TTP की तरफ से पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई हैं उस हवाले से अमेरिका ने कहा है कि जिसकी मजम्मत करते हैं, और तालिबान का मसला ये है कि वो एक तरफ डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपने किए गए वादों से मुकर जाते हैं। इस वक्त नाज़रीन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान के लिए भी, और खित्ते की डेवलपमेंट, कौमी सलामती की जब हम बात करते हैं और इस खित्ते के अमन की बात करते हैं तो उसके लिए भी ये दौरा जो है वो बहुत अहम करार दिया जा रहा है। और देखना यह है कि इसमें बड़ी अहम मुलाकातें भी हैं, उनकी जो ब्रीफिंग्स हैं वो भी सामने आएंगी, और चूँकि इस वक्त माशी तौर पे पाकिस्तान को बड़ी अपने दोस्त ममालिक, और सऊदी ज़ाहिर हमारा बहुत अच्छा दोस्त ममालिक है, और इस्लामी जो हमारा एक लगाव है वो सऊदीया के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट, और उस हवाले से भी अगर हम बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। चूँकि माशी तौर पे भी IMF के पास हमें जाना है, और माली तौर पे सऊदीया की सपोर्ट और चाइना की जो सपोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस हवाले से भी बड़ी ख़बरें आएंगी जो कि इसहाक डार साहब भी बता रहे थे। देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट खित्ते पे कितना पड़ता है, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो एक नई लहर आ रही है इसका भी खात्मा हो सके, और इसके वाले से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी हमेशा अपनी कमिटमेंट शो की है, और दोबारा से एक इस नज़्म के साथ जो पिछले दिनों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 दिन जारी रही, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी की जो 2 इजलास हुए उसमें भी बड़ी चीज़ें डिस्कस की गई, और जो दहशतगर्दी के हालिया लहर है उसको ख़त्म करने के लिए और इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।